दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ओपन केसिंग वायरिंग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों कहीं पर यदि आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइन डोरी लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन डोरी किया हुआ है। जैसे पहले दोनों जो दीवार है दोनों साइड से लाइन डोरी लेंगे और परफेक्ट मार्का लगाएंगे। उसके बाद बीट को इस तरह से ठोकेंगे। यदि मार्का आप पहले लगा लेते हैं तो बीट जो है एकदम परफेक्ट ठोकाएगा, एकदम सेंटर में रहेगा। और यदि आप मार्का नहीं लिए हैं तो बीट अप डाउन हो सकता है। दोस्तों ओपन वायरिंग यदि कहीं पर कर रहे हैं तो ये मेन मैटर यही पर करता है। यदि बीट जो आप ठोके हैं बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में ठोके हैं तो काफी अच्छा लगने वाला है, और नहीं तो यदि अप डाउन रहता है तो काफी खराब दिखता है। तो कहीं पर आप काम करें तो बीट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सीलिंग में फैन के लिए हम लोग बीट ठोक रहे हैं। तो कहीं पर यदि आप सीलिंग में ठोक रहे हैं तो जो पीवीसी वाल प्लग होता है वो 1.5 इंची का वाल प्लग होता है, और जो मशीन का बीट होता है वो 6 इंची यानी 6 mm का बीट होता है। तो उसको में आपको मार्का लगाना होगा जिस साइड का पीवीसी वाल प्लग होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टेप से मार्का लगा लिया है। इससे फायदा ये होता है कि जब आप हॉल करते हैं, जैसे ढलाई हो या पिलर हो, बैंड हो, कहीं पर हॉल कर रहे हैं तो वहां पर मार्का लगाने से फायदा ये होता है कि जितना पीवीसी वाल प्लग जो है उतना ही हॉल होगा। हालांकि उससे थोड़ा सा फ्री रखना है। जैसे हमने रखा है वाल प्लग लगभग 1.5 इंची का है तो हमने लगभग 1.25 इंची उसका हॉल को रखा है। उसके बाद यदि इस तरह से हॉल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब ढलाई में यहाँ पर तो ये पिलर है, बीम है, इसमें आर पार होने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग केवल ढलाई रहता है और वहां पर सीलिंग चढ़ाते हैं फैन के लिए, तो वहां पर यदि मार्का नहीं लगाते हैं तो नए नए इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आर पार हॉल हो जाता है। तो वहां पर मार्का लगाना जरूरी है। हालांकि ये एक्सपीरियंस से इलेक्ट्रीशियन रहते हैं तो उन लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को हम कह रहे हैं मार्का लगाने के लिए, लेकिन यदि मार्का आप लगा लेते हैं तो बेफिक्र काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने हॉल कर लिया है। और जो पीवीसी वाल प्लग है इसको लगभग 1 से 1.5 फीट के अंतराल में आपको रखना है और इस तरह से इसमें लगाना है। उसके बाद इसको में हम टाइट करने वाले हैं, और इसको में हम टाइट करेंगे। ब्लैक स्टार स्क्रू होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉल किया जा रहा है। ये जो है हॉल ये लाइट के लिए है। दोस्तों कई बार होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वॉल में जो लाइट दिया जाता है उसमें क्या करते हैं कि कांटी, चाइना जो कांटी होता है, एसएस का जो कांटी होता है उसको से ही टाइट कर देते हैं जंक्शन में, तो वो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी इस तरह से काम करना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू से टाइट किया जा रहा है। जो हमने सीलिंग किया है उसमें वाल प्लग को डाला है, उसमें हमने ब्लैक स्क्रू जो होता है, हालांकि कोई भी स्क्रू आप यूज कर सकते हैं, और उसमें वाशर लगाकर हमने टाइट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड है, और इसका जो साइज है 12 मॉडल का बोर्ड है, सॉरी इसका बोर्ड का जो साइज है ये 8 मॉडल का साइज है। और इसको आप देख सकते हैं बोर्ड का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हमने कटिंग कर दिया है। उसके बाद जो बीट है उसमें पुश हो गया है। उसके बाद इसको हम ठोकने वाले हैं, और इसको जब ठोकेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी अच्छा दिखेगा। यदि थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो काफी गंदा दिखता है, खराब लगता है। तो कभी भी बोर्ड को जब ठोक रहे हैं तो एकदम परफेक्ट सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ पर हमने 1 इंची चाइना कांटे से ठोक रहा है। हालांकि इसको भी आप पीवीसी वाल प्लग से भी ठोक सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इससे बेस्ट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर कांटे से भी बोर्ड को फिटिंग कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो भी बीट फिटिंग किया है, सारा मेरा बीट फिटिंग हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो है इस तरह से हमने सीलिंग लिया, और ये इस साइड का हो जाता है और एक इस साइड का, यानी
यहाँ पर जो मेन बोर्ड आने वाला है और इसको से जो आउटलेट निकलेगा वो दो भाग में निकलेगा, एक इस साइड से निकलेगा इस पिलर के ऊपर से और एक इस साइड से निकलेगा। दो रूट में हमने कनेक्शन किया है। हालांकि ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 भाग में भी कर सकते हैं, 4 भाग में भी कर सकते हैं और रूम बाय रूम भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वायर जो है वो ज्यादा लगता है लेकिन वायरिंग जो है बहुत वेस्ट होता है। क्या होता है कि जब किसी रूम में फॉल्ट होता है तो वहां पर एक रूम का एमसीबी गिर जाता है, बाद बाकी लाइन जो है वो चालू रहता है। तो हो सके तो उस तरह से भी करवाए। हालांकि कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो कस्टमर को ये चीज को सलेशन जरूर दे कि सर आप ऐसे काम करवा सकते हैं, नहीं तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई पैसा जो है वो कस्टमर को लगाना है और वहां पर काफी ज्यादा बजट ज्यादा जाएगा, क्योंकि वायर में ही बजट जाता है। यदि वायर 20,000 का है तो आप कस्टमर को 40,000 डायरेक्ट खर्च बता सकते हैं। कहीं पर यदि आप काम करने जा रहे हैं वहां पर पर्चा बनाते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर पूछते हैं कि कितना पैसा लगेगा, तो आप क्लियर जो वायर लिखे हैं वायर को खर्चा निकाल लेते हैं। यदि वायर 10,000 का आ रहा है तो आप कस्टमर को दुगना करके बता सकते हैं, यानी 20 से 22,000 खर्च जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर जो है ये दोनों 2.5 mm है और ये 1.5 mm है, जो कि यहाँ पर 2 वायर है, ये 1 mm है, ये पॉइंट के लिए है। और ये जो 2.5 mm है एक रेड है और एक ब्लैक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से हम सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोनों 2.5 mm और 1.5 mm को हम इस तरह से सेटअप कर रहे हैं। हालांकि ये अपने आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हर कोई का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने तीनों का जो मेन लुक हुआ इस तरह से हमने तीनों का लुक निकाल लिया है, जो कि वायर खींचने में काफी सुविधा होता है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेज और एक जो 1.5 mm का है ये इन्वर्टर का वायर हो जाता है। 3 वायर होता है मेन। हालांकि यहाँ पर एक बॉडी अर्थ भी डाला जाता है जो कि बहुत वायरिंग के लिए बहुत सेफ्टी होता है। हालांकि ये चीज कस्टमर को हर जगह नहीं संभव हो पाता है, लेकिन आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो ये चीज जरूर सजेशन दें कि सर आप एक बॉडी अर्थ भी डलवा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक के मामले में बॉडी अर्थ बहुत जरूरी होता है। बॉडी अर्थ हर एक वायरिंग में होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए, क्योंकि यदि बॉडी अर्थ आप डालते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है, या तो फिर कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें करंट लीकेज होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है, आपको करंट लगने से बच सकते हैं आप, ये चीज होता है। तो बॉडी अर्थ कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो आप कस्टमर को सजेशन दे कि बॉडी अर्थ सर आप जरूर डलवाएं। हालांकि यहाँ पर नहीं डाला जा रहा है, हर जगह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देहात में जो दोस्तों है ये वायरिंग बोलते हैं कि हमको शॉर्ट में होना चाहिए, और ये भी काम जो है ये शॉर्ट में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड यूज किया गया है ये भी नॉर्मल क्वालिटी का है। इसका कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे, वीडियो में इसका ब्रांड को हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बोर्ड है ये लोकल क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 है। बाद बाकी जो पीवीसी बीट है वो अच्छा क्वालिटी है, मोल्टी गोल्ड का बीट है अच्छा क्वालिटी है। उसके बाद जो तार डाला जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने लुकिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। हालांकि इस पॉइंट में भी हम लुकिंग जो न्यूट्रल जो मेरा मेन न्यूट्रल है उस 2.5 mm का जो मेन न्यूट्रल है उसी में हम लुकिंग कर रहे हैं। जो बल्ब का न्यूट्रल आएगा 2.5 mm में हम न्यूट्रल किए हैं। ये भी आप सेपरेट न्यूट्रल डाल सकते हैं, यदि सेपरेट न्यूट्रल डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। आप ये चीज को ध्यान रखें कि जब आप अंदर ग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं या तो फिर कहीं पर फॉल सेलिंग वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पर एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि जो मेन न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर होता है उसको बीच में कहीं पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी उसको क्या होता है कि हम लोग एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ले जाना होता है, तो ओपन वायरिंग जब हम लोग करते हैं तो वहां पर
तीनों वायर को छीलते हैं और वहां से तीनों न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आप अंदर ग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं, फॉल सीलिंग वायरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीज को ध्यान रखें कि ऐसा गलती न करें, तभी आपका सक्सेस वायरिंग होगा। नहीं तो आग लगने का मेन रीजन वो भी होता है। क्या होता है कि जब कहीं पर यदि आप लुक निकाल रहे हैं तो वहां पर हिट होने का ज्यादा चांस रहता है, तो वहां पर लीकेज कर कर आग लग सकता है। और यदि ओपन वायरिंग है तो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लुक निकाला है और इसको पीवीसी जंक्शन के द्वारा इस तरह से फिटिंग किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू से टाइट किया जा रहा है। बहुत लोग करते हैं कि यहाँ पर चाइना जो कांटे होता है उसको ठोक देते हैं। क्या होगा कि जब चाइना कांटी आप ठोक दिए हैं और कभी जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर वायर डालने निकालने, कोई भी समस्या है, तो आपको उस कांटी को कबारना होगा, जो कि बहुत दिक्कत आता है कबारने में। हम लोग कहीं पर जाते हैं रिपेयर करने और काफी पहले का वायरिंग किया हुआ रहता है, तो वहां पर मिलता है कांटी ही ठोका हुआ मिलता है, काफी ज्यादा समस्या आता है, तो वो सरासरी रॉन्ग हो जाता है। कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान दें कि कभी भी जहां पर आप पॉइंट दे रहे हैं, चाहे वो बल्ब हो या ट्यूबलाइट का पॉइंट हो, तो वहां पर पीवीसी वाल प्लग से ही पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज का लुक निकाला जा रहा है, कनेक्शन निकाला जा रहा है। और ये चीज को ध्यान रखें, कहीं पर यदि आप सीलिंग रोज से फैन का कनेक्शन निकाल रहे हैं तो उसका पॉइंट पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फैन जो है वो टांगने में काफी ज्यादा समस्या आता है। जब हम लोग क्या होता है कि कहीं पर फैन टांगते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आता है, परेशानी आता है ऊपर फैन टांगने में। और यदि उस टाइम हम इसको कनेक्शन निकालेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा जो इसका आउटर सीलिंग रोज से जो आउट करता है, ये इसका जो कनेक्शन है थोड़ा सा टफ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो कनेक्शन इसको कर रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत आता है, यानी थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो टफ हो जाता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि सीलिंग रोज से जो कनेक्शन आउट करेगा इसको पहले हम कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग जहां पर फैन का कनेक्शन देने वाले हैं वहां पर इसको फिक्स करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना टाइम एक सीलिंग रोज में कनेक्शन निकालने में लग जाता है, तो काफी ज्यादा दिक्कत होता है। यदि हम फैन टांग रहे हैं वहां पर इतना टाइम लगाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी हम सीलिंग रोज में इस तरह से कनेक्शन को निकाल लिए हैं। उसके बाद बारी बारी से हम लगाने सेटअप करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से पहुंच गए हैं फैन के पास, और यहाँ पर इस तरह से सेटअप करेंगे। पहले कवर जो है इसको सेटअप करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम पीवीसी जंक्शन को लगाएंगे। और कोशिश करें कि पीवीसी जंक्शन जो होता है, जहां पर जौन जंक्शन यूज होने वाला है वो जंक्शन को यूज करें, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। क्या होता है कि बहुत लोग, हालांकि ये चीज दुकानदार भी करते हैं, क्या होता है कि उन लोग स्क्वायर जंक्शन ले लेंगे। केवल स्क्वायर के मतलब होता है कि वहां पर उस जंक्शन में कटिंग नहीं हुआ रहता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं। और कटिंग करते हैं तो वहां पर परफेक्ट कटिंग नहीं होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो। यदि वो बोल रहा है कि हम एकदम परफेक्ट कटिंग करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। एक दो में कटिंग कर देगा परफेक्ट, लेकिन सभी जंक्शन में परफेक्ट कटिंग नहीं होगा, तो वहां पर आपको परफेक्ट नहीं दिखेगा। तो कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान रखें कि जहां पर जोन जंक्शन यूज होने वाला है तो जंक्शन ही यूज करें। जैसे यहाँ पर वन वे जंक्शन यूज होता है तो कभी भी वन वे जंक्शन को यूज करें। और जब हालांकि जब सामान आप लिख रहे हैं उस टाइम वन वे, टू वे, थ्री वे और फोर वे और स्क्वायर सभी जंक्शन को अपने हिसाब से लिख दें। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सीलिंग रोज जो है ये सेटअप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो इसका लुक निकाला हुआ है इसको हम बीच में कट कर देंगे और दोनों अलग रहेगा। कभी फैन रिपेयर करने के लिए खोलना होगा, बिल्कुल आसानी से आप खोल सकते हैं। दो वायर निकाला हुआ है वहां से छोड़ा देंगे और वहां पर यदि वापस फैन कस रहे हैं तो वहां पर दोनों वायर को सेटअप करेंगे
और टेपिंग कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। इस तरह से सेटअप किया जाता है और उसके बाद हम आगे बीट का जो कवर है इसको लगाएंगे। और बीट कवर जो है ये परफेक्ट होना चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग इस तरह से ठोकते हैं तो बीच में गैप रह जाता है, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बीट जो कवर है ये सेटअप होना चाहिए, तभी सुंदर दिखेगा। और बीट जो ठोकने का सिस्टम है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अप डाउन इधर उधर नहीं निकल रहना चाहिए। यदि परफेक्ट ठोकते हैं तो इसमें क्या होता है कि यदि एल्टी कोनिया जो होता है उसको नहीं भी लगाते हैं तो भी खराब लगने वाला नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ठोका हुआ है, हालांकि फिर भी यहाँ पर जो एल्टी कोनिया है ये लगाया जा रहा है। इससे खूबसूरती जो है वो आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट निकाला जा रहा है जो कि मेन न्यूट्रल है, उसी में से हम बना रहे हैं बल्ब का न्यूट्रल। और इस तरह से हम करेंगे। हालांकि कोशिश करें कि न्यूट्रल जो है ये सेपरेट डालें, लेकिन हर जगह हम पहले भी बताएं कि हर जगह हर कस्टमर ये चीज़ का संभव नहीं है, नहीं कर पाते हैं। कम खर्च में अच्छा काम होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ये भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखें कि अपने से जितना हो सके सेफ्टी काम करें, तभी आप सक्सेस बनेंगे। नहीं तो आपका शिकायत आने वाला है, कभी न कभी आएगा ही। तो इस तरह से और बीट ठोकने का रीजन है, देख सकते हैं यहाँ पर जो बीट है ये ज्वाइंट हो जाता है। ये जो कवर बीट कवर जो है इसका ठोकने का भी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कैसे भी लगा दें। क्या होता है कि जब राजमिस्त्री काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब उन लोग ईंटा जुड़ाई का काम जब करते हैं तो एक दूसरा ईंटा जो होता है तो उसको जैन को बांधते हैं। यानी जहां जैन ज्वाइंट पड़ता है दूसरा ईंटा ऊपर से जुड़ाई किया जाता है, तो वो ज्वाइंट पर ही ईंटा ऊपर से रखा जाता है ताकि जैन जो है वो बंधा जाए। तो उसी तरह से सेम बीट, जब बीट का जो कवर आप ठोक रहे हैं तो इसको में भी उसी तरह से सेम होना चाहिए। जहां पर एंड यानी लास्ट किया है बीट, यानी वहां पर ज्वाइंट बना है बीट, जो बीट आप ठोके हैं वहां पर ज्वाइंट जो बना है, और जब कवर आप उसको ऊपर ठोक रहे हैं तो वो ज्वाइंट को एक ही कवर से अटैच होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। यदि उस तरह से ठोकते हैं तो बीट ठोका हुआ जो है उसका मजबूती बढ़ता है और आपको देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। कई बार होते हैं कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिस लेंथ बाय लेंथ बीट ठोकते हैं और लेंथ बाय लेंथ उसका कवर लगा देते हैं। वो क्या होगा कि बीच में लटकने का डर आ जाता है। जहां पर लास्ट किया है वहां पर आपका बीट जो है वो लटक सकता है, और यदि उस तरह से ठोकते हैं तो कहीं पर उस तरह से समस्या नहीं आने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन जो न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। हालांकि इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं पर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज को और ध्यान रखना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रल फेज इन्वर्टर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो तीनों वायर को एक जगह कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको में कम से कम 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए। न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर तीनों वायर यानी 4 वायर, एक बॉडी अर्थ भी वायर है, तो उसको में चाहे जितना वायर आप कनेक्ट कर रहे हैं, लूप निकाल रहे हैं एक वायर से दूसरे एक रूट से दूसरा रूट में निकाल रहे हैं, तो वहां पर उसको में गैप होना चाहिए। क्या होता है कि जब ज्वाइंट हम लोग करते हैं तो चाहे जैसे भी ज्वाइंट कर ले, लेकिन हल्का वहां पर हीटिंग होता है। और यदि एक ही जगह ज्वाइंट हो जाए तो हीटिंग होता है तो आपस में आग लगने का ज़्यादा चांस रहता है। और यदि ज्वाइंट आगे पीछे है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइंट जुड़ा हुआ है और ये ज्वाइंट आगे पीछे है, इस तरह से है तो कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर यदि हीट होगा तो आपस में टकराएगा नहीं, हीट होगा कोई दिक्कत नहीं है। और यदि दोनों एक ही जगह ज्वाइंट है और दोनों टेपिंग किया हुआ है और वहां पर हीटिंग होता है तो वहां आग लगने का ज्यादा संभावना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से
कवर जो है ये ठोका जा रहा है और नीचे ये जो है ये बोर्ड में आ जाता है, जो कि 8 मॉडल का बोर्ड है। और ये 8 मॉडल का बोर्ड स्क्वायर में है। एक 8 मॉडल का बोर्ड आता है लॉन्ग में, यानी लंबा में भी आता है, और ये जो 8 मॉडल का बोर्ड है स्क्वायर में है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो जैसा ले। हम लोग का सिस्टम है सामान लिख देना और उसके बाद कस्टमर वो अपना समझते हैं। हालांकि हम लोग सजेशन देते हैं कि सर ये कंपनी लीजिए, ऐसा लीजिए, वैसा लीजिए, अच्छा रहेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेरा रूम है ये फिनिशिंग हो गया है। यहाँ पर ये मेन बोर्ड आएगा, मेन स्विच बोर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर टीवी के लिए बोर्ड आएगा जो कि 6 मॉडल का है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मेन बोर्ड में हमने आ गया है। मेन बोर्ड को इस तरह से पहले ठोकेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो वायर है, ये वायर है, ये 4 mm का वायर है, जो कि मेन लाइन आएगा। पोल पर से मेन लाइन आएगा, जो कि यहाँ पर ये 4 mm का वायर है। उसके बाद ये जो 2 वायर है ये इन्वर्टर वायर है। दो भाग में मेरा कनेक्शन किया हुआ है और 2 इन्वर्टर का वायर है। उसके बाद न्यूट्रल फेज है और इस तरह से पहले हम इसको डालेंगे मेन बोर्ड के अंदर, इस तरह से डालेंगे। और दोस्तों कहीं पर काम कर रहे हैं तो मेन बोर्ड जो है वो कागजा वाला जो होता है उसको यूज करें, काम करने में काफी अच्छा होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेन बोर्ड को हम ठोक दिए हैं और बेफिक्र काम कर रहे हैं। वो टंगा हुआ है और क्या होता है कि जब स्क्रू पर जो कसा हुआ रहता बोर्ड है उसको जब भी आप काम करते हैं तो एक स्टाफ को आपको उसको पकड़कर रखना होगा, फिर भी आप अच्छा से काम नहीं कर सकते हैं। बहुत दिक्कत होता है। जितना देरी आप काम कर रहे हैं उतना देरी पकड़ कर रखना पड़ता है, काफी ज्यादा समस्या होता है और दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत होता है। इस टाइप का बोर्ड यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बिल्कुल बेफिक्र आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पहले हम कवर को लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों मेन बोर्ड का कनेक्शन हमने नहीं लाया है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम मेन बोर्ड का जो कनेक्शन है कैसे किया जाता है बिल्कुल उसको ऊपर वीडियो हम बना देंगे और पहले से ऑलरेडी इसको वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। मेन बोर्ड का जो कनेक्शन होता है कैसे किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मेन वायर है, मेन लाइन जो आ रहा है उसको में हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। जो 3 बल्ब इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें बल्ब 3 लगेगा, 2 बल्ब जो लगेगा वो फ्यूज उड़ जाएगा। यदि दोनों ठंडा गर्म में से दोनों में से कोई एक फ्यूज उड़ जाएगा तो वो बल्ब जो है इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर ये फ्यूज उड़ा है, तो वहां पर बल्ब जल जाएगा। उसके बाद एक बल्ब जो है वो बल्ब जब घर में सप्लाई जाएगा तब जलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको में फ्यूज में कनेक्ट किया जा रहा है। और ये भी फ्यूज जो है ये जो इसको किटकैट भी बोला जाता है और इसका एम्पियर जो है 32 एम्पियर है और 215 वोल्ट है। हालांकि इसको कभी भी यूज करें 32 एम्पियर 415 वोल्ट में यूज करें, नहीं तो ये क्या होगा कि ये फेल कर सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन क्या करें, जब हम तो लिखे थे वही, लेकिन यहाँ पर आया ये है तो हमको बोला गया है कि नहीं लगा दीजिए आप, तो हम इसको फिटिंग कर दिए हैं। लेकिन कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान रखें, कभी भी किटकैट यूज करें तो अपने लोड के अकॉर्डिंग ही यूज करें। यहाँ पर ये नहीं चलने वाला है, तो यहाँ पर कभी भी यूज करें तो कम से कम 32 एम्पियर 415 वोल्ट में यूज करें, वहां पर आपको वो फेल नहीं करने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्शन किया जा रहा है, जो कि ये जो है ये 10 एम्पियर का एमसीबी है और 2 एमसीबी है, दोनों 2 रूट का हो जाता है। एक एमसीबी से 1 रूट का होता है और एक एमसीबी से 1 रूट का होता है। उसके बाद इसमें एक और एमसीबी जो लगाया हुआ है ये एमसीबी चेंजर है। ये जो चेंजर का काम करता है ये एमसीबी चेंजर है और आप इसको भी लगा सकते हैं। और एक और चेंजर आता है जो कि जीआई चेंजर रहता है, काफी अच्छा रहता है और आप इसको भी लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद हमने दोनों रूट का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद इस तरह से एमसीबी, दोनों एमसीबी को हम बैठाएंगे, अच्छा से बैठना चाहिए
और आप देख सकते हैं परफेक्ट दोनों एमसीबी बैठ गया है। उसके बाद इसका जो केस होता है यानी ढक्कन होता है, इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। इस तरह से बैठा देंगे और काफ़ी अच्छा एमसीबी बॉक्स है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि कभी भी एमसीबी बॉक्स अच्छा क्वालिटी का ही यूज करें। क्या होता है कि लाइन काटना देना उसमें काम लगा हुआ रहता है। यदि नॉर्मल घटिया क्वालिटी का एमसीबी बॉक्स है तो वहां पर वो उसका नट बोल्ट जो होता है वो फेल कर जाता है। तो एमसीबी बॉक्स जो है वो अच्छा क्वालिटी का यूज करें। और यहाँ पर एमसीबी बॉक्स अच्छा क्वालिटी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने फेज दोनों कनेक्ट कर दिया है और ये जो है दोनों भाग का न्यूट्रल हो जाता है, यानी दो रूट मेरा आउट किया है, दोनों रूट का न्यूट्रल हो जाता है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहे हैं जो मेरा चेंजर एमसीबी चेंजर से आउट किया न्यूट्रल और फेज, तो न्यूट्रल डायरेक्ट न्यूट्रल में चला जाता है। और न्यूट्रल कनेक्ट करने का देख सकते हैं सिस्टम दो जगह कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, एक जगह कनेक्ट करते हैं तो दो तीन वायर यदि एक जगह कनेक्ट करते हैं तो वहां पर अच्छा से नहीं कनेक्ट हो पाता है, वहां ज्यादा हीटिंग हो सकता है। तो उसको दो जगह कनेक्ट करते हैं, तो यदि दो जगह कनेक्ट कर देते हैं तो वो काफी मजबूती हो जाता है, वहां पर कोई भी लीकेज का संभावना नहीं रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है, इसको टेपिंग कर दिया है, अच्छा से टेपिंग होना चाहिए। उसके बाद जो एलईडी इसमें दिया हुआ है उसको कनेक्शन कर देंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तो एक जो बल्ब एलईडी है वो जलेगा, जब हम घर में सप्लाई देंगे तब जलेगा। और एक बल्ब जो है, दो बल्ब जो है वो फ्यूज उड़ेगा उसके बाद जलेगा। उसके बाद इस तरह से हम सेटअप कर लेंगे। और ये चीज को ध्यान रखें, कभी भी इस टाइप को बोर्ड को यूज करें, बहुत वेस्ट होता है। कभी भी आप रिपेयर करने गए हैं, काम करने गए हैं, तो कभी भी आपको बिल्कुल आसानी से आप काम कर सकते हैं यदि कोई भी समस्या मेन बोर्ड में आएगा तो। और इस तरह से किटकैट का जो फ्यूज बना हुआ है इसको हमने इस तरह से पुश कर दिए हैं ऐसे। उसके बाद हम एलईडी बल्ब लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं नीचे का जो बल्ब है ये लोड पर जलेगा और यहाँ पर तीनों बल्ब है ये रेड है, हालांकि यहाँ पर अलग अलग कलर में होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे का जो बल्ब जल रहा है यानी घर में सप्लाई चला गया है ऑन, और बीच में कर दिए ऑफ हो गया। नीचे कर देंगे जनरेटर का लाइन आएगा जो कि दो किटकैट है, ये जनरेटर का सप्लाई है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो है ये मेन सप्लाई है यानी लाइन का है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एमसीबी एक रूट का हुआ और एक एमसीबी एक रूट का हुआ, एक एमसीबी उठाने पर बल्ब जल रहा है। उसके बाद दो एमसीबी है, आप देख सकते हैं ये जो फ्यूज निकाले ये बल्ब जल गया। यदि फ्यूज उड़ता है तो ये बल्ब जल जाएगा, गौर करिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। हमने फ्यूज को निकाला है जिस साइड का, उस साइड का बल्ब जल गया और यहाँ पर जो ही फ्यूज बांधकर लगाए और बल्ब बुझ गया। और उस साइड का बल्ब यदि फ्यूज उड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस साइड का बल्ब जल गया है। तो दोस्तों इस टाइप से यदि कनेक्शन करते हैं तो काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। यदि फ्यूज उड़ जाता है तो आपको दिख जाएगा कि ये बल्ब जल रहा है, तो यहाँ पर फ्यूज उड़ा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे का बल्ब एनी टाइम जलता रहेगा। जब आप घर में सप्लाई दे दिए हैं तो आपका बल्ब जलता रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई ऑन हो गया है। ये जो बोर्ड है 8 मॉडल का बोर्ड है। उसके बाद इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हैं काफी सुंदर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर बीट जो ठोका हुआ है बिल्कुल सेंटर में ठोका हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट ठोका हुआ है। और कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो ये जो बीट है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जो काम है ये सुंदर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम सभी बारी बारी से सभी रूम में जाकर चेक करेंगे यहाँ पर सप्लाई अच्छा से वर्क कर रहा है या ना कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये स्पेशल टीवी के लिए है। उसके बाद इस तरह से आ जाता है यहाँ पर, और लगभग सभी रूम में हम घूम गए और सभी जगह पर सप्लाई जो है ये परफेक्ट काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 6 मॉडल का बोर्ड डाला हुआ है और एक हैवी प्लग डाला हुआ है। उसके बाद एक ऊपर बल्ब है और यहाँ पर सिंगल फेज मोटर स्टार्टर है जो कि 1 HP का हैंडपंप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन हो गया। और एक जो